आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सड़क हादसे हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बटियास के सड़क हादसे में बिलाल बलेसी जो संवाददाता वहां से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वही बिलाल बलेसी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब जब बैठे हैं, गुफ्तगू दोस्ती की तो होती रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि बटियास का वो सड़क हादसा जो है, क्या वो ड्राइवर की गलती है या सड़क बनाने वालों की। ये खुद भी एक पत्रकार हैं और पत्रकार की हैसियत से आज हम इनसे हर वो चीज़ जानेंगे जो ज़रूरी है। बिलाल, आपसे कुछ सवाल हम करेंगे। जो बटियास का सड़क हादसा हुआ है, क्या उस सड़क हादसे में गलती ड्राइवर की है या जो सड़क वहाँ पर बनाई गई है वो सड़क बनाने वाले की गलती है, जो कॉन्ट्रैक्टर थे। आकिब भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने जिक्र किया कि ज़िला डोडा हो या पहले हमारे जो 2 रोज़ कबल जो है हमारे वहाँ बटियास इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में वहाँ पर स्पॉट पर 2 डेथ हुई और बाकी जो है 20 अफराद ज़ख्मी बताया गया। उसके बाद एक को हॉस्पिटलाइज़ किया, तो उसके बाद जो है उसकी डेथ और हुई, जो ड्राइवर था उस गाड़ी का। जिस तरह आकिब आप जानते हैं कि ज़िला डोडा की वो सड़कें हमें हर वक्त जो है रुलाती हैं। जब भी कोई हादसा पेश आता है या कोई भी दुर्घटना वहाँ पर पेश आती है तो काफ़ी घरों में मातम छाया जाता है और काफ़ी ऐसे लोग इस हादसे का शिकार होते हैं जिन्हें शायद ज़िंदगी के वो मोड़ जो है कभी वापस नहीं लाएंगे। उन्हें ऐसी हालत पर ला देते हैं कि उन्हें न वो ज़िंदगी बसर करने देते हैं, न ही वो मरने के काबिल रहते हैं। किसी का बाजू टूट जाता है तो किसी की टांग टूट जाती है। बाजू टूट गया तो कमाई करने के लिए उसका ज़रिया ख़त्म हो जाता है। टांग टूट गई तो चलने के काबिल नहीं रह जाता है। तो उसी के चलते जो है वो उस घर के लिए जो है एक यानी कि मुसीबत बन जाती है कि जब वो इस तरह के हादसा को पेश करता है। उसके बाद जब उस घर की हालत हो जाती है तो काफ़ी घरों को रोना पड़ता है कि आखिर ऐसी हालत क्यों हुई। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जहाँ पर यह हादसा हुआ, जिस स्पॉट पर यह हादसा हुआ, हमने उसी वक़्त ये जो है लाइव प्रोग्राम के अंदर भी बताया था, जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है, यानी यूँ समझे गाड़ी जो है अगर तेज़ रफ्तार भी होती तो गाड़ी जो है क्रॉसिंग कर लेती है। चाहे कितना हिली एरिया है, ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करता है, आने वाली गाड़ी को जो है रास्ता दे देता है। लेकिन जब रास्ता ही नहीं होगा तो वो ड्राइवर जो है उस वक़्त क्या करेगा। यहाँ पर बताया जाता है कि ड्राइवर हज़रातों की गलती है, लेकिन थोड़ा रोड की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस रोड पर गाड़ी चल रही थी, उस जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, उसी के साथ में यानी कि 2 फुट की दूरी पर एक लैंडस्लाइड जो है 2 साल पहले आई हुई है, उसको भी नहीं हटाया गया है। जिससे जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसी वक्त एक्सीडेंट को जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन उसे ख़त्म करने के बाद जो वहाँ पर लोकल थे, उन्होंने एहतजाज किया, यानी प्रोटेस्ट किया और बताया कि यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें जो है हटाना ज़रूरी था। लेकिन काफ़ी बार बताया भी गया और मेंटेनेंस और लैंडस्लाइड लिफ्टिंग के लिए पैकेज आता है, उसके लिए फ़ंड्स तो आती हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो भी नहीं लगाई गई है। और जिसके नतीजे में जो है 3 जाने और दिगर 20 अफराद जो है ज़ख्मी हुए। जिस जगह पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, क्या उस जगह पर भारी बारिश ज़्यादा होती है? क्या आपके उस बटियास के इलाके में बर्फ़बारी ज़्यादा होती है? मानसून का वक्त है, बरसात का मौसम है, कितना कुछ मुश्किलात का सामना जो है एक हिली एरिया पर रहने वाले जो लोग हैं उनको करना पड़ता है। आकिब भाई, जिस तरह आप जानते हैं कि डोडा ही क्या पूरा चनाब वैली जो है हिली एरिया माना जाता है और बर्फ़बारी जो है मौसम सरमा में होती है। लेकिन मौसम सरमा में भी जो है मेंटेनेंस का काम दिया जाता है, ठेकेदारों को दिया जाता है, उस पर टेंडर निकाले जाते हैं, बर्फ़ हटाने का काम, लैंडस्लाइड बर वक्त जब आती है तो उसे हटाने का काम। लैंडस्लाइड हटाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नहीं हटाई जाएगी तो रास्ता बंद रहेगा, लेकिन लैंडस्लाइड जो है टोटल गाड़ी आर पार होने के लिए हटाई जाती है। बाकी जो रोड बंद हो जाता है, यानी कि अगर हमारे पास 12 फीट का रास्ता है तो गाड़ी जो है 10 फीट के अंदर ही जो है गुजर जाएगी। जो 2 फीट रास्ता है उसे 2 गाड़ियां जो है क्रॉसिंग के लिए बनाया जाता है।
जब 2 फुट बंद रह जाता है तो कराची में परेशानी होती है। जब ऊपर से कोई गाड़ी आती है तो उसका थोड़ा यानी कि ब्रेक संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। इसमें आप ये बताएं कि अब जो है आपके पास रास्ता नहीं होगा तो ड्राइवर उस वक्त क्या करेगा। बिलाल, आपसे ये बात भी जानेंगे कि जब वो सड़क हादसा हुआ, सड़क हादसे के बाद 2 लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई और 20 से ज़ायद अफराद जो थे वो इंजर्ड थे, उनको कितनी जल्दी वहाँ से अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया, और क्या उसमें कोई ऐसा इंजर्ड था जिसको जीएमसी डोडा या जीएमसी जम्मू लाया गया हो? जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त जो है फौरी तौर पर फ़िलहाल लोकल जो वहाँ पर हैं उन्होंने जो है रेस्क्यू किया। एसएसबी है या पुलिस है, उन्होंने रेस्क्यू किया। बाद में जो एसडीआरएफ की टीम है यूटी बेस, वो भी आए, लेकिन उससे कबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद काफ़ी लोगों को जो है फर्स्ट एड के लिए जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो लिया गया। वहाँ पर उन्हें थोड़ा इलाज तो दिया गया, लेकिन जो क्रिटिकल थे 12 अफराद को जो है जीएमसी डोडा के लिए रवाना किया गया, जिनमें जो है एक की डेथ वहाँ पर भी हो गई। उसके बाद जब ये हादसा वहाँ पर उनको लाया गया, जब उन्हें गुंदो लिया गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी जो है उन लोगों का पूरा इलाज नहीं हुआ। मशीनरी ख़राब, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं, डॉक्टर नहीं, खाली बिल्डिंग बनाई गई, और जो भी वहाँ पर जाता है उस हॉस्पिटल के साथ में एक पुल आता है, वहाँ से उस बिल्डिंग के साथ तस्वीर ली जाती है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो को टैग किया जाता है लोकेशन पर, खाली सो बिल्डिंग दिखाई जाती है। वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिससे वक्ती तौर पर किसी की जान बचाई जाए। आखिरकार क्यों सरकार सिर्फ अस्पताल की जो बिल्डिंग है वही बनाती है? इससे बेहतर ये है कि अगर आपने अस्पताल नहीं बनाया तो सिनेमा घर बना लीजिए, 10 लोग मूवी देखने जाएंगे। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर नर्सेज होनी चाहिए या पैरामेडिकल स्टाफ, अगर हम डायरेक्ट बात करें तो कितनी ज़्यादा परेशानी जो है वहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनको आती है। काफ़ी बार हमने जो है उस हॉस्पिटल की नाकामी को दिखाया। बिल्डिंग बनाने से गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, और जो गवर्नमेंट में ऑफिशियल यानी कि जो मुलाजिम हैं, एक्शन हैं आर्मी के या बाकी जो भी अन्य डिपार्टमेंट जो इस बिल्डिंग का काम करवाते हैं, उनको फ़ायदा होता है। वो उन बिल्डिंगों को बनाने के लिए ज़ोर क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ से उनको रेवेन्यू जो है वो ऑफिशियल को भी जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को भी जाता है, गवर्नमेंट को भी जाता है। जब एक बिल्डिंग बन जाती है तो टेंडर निकाला जाता है, टेंडर के बाद जब उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है तो उसमें जो है जेई हजरात या एक्शन जो है कमीशन खा जाते हैं, उससे उनको फ़ायदा हो जाता है। अब डॉक्टर ना होने की वजह यह है कि उससे क्या फ़ायदा होगा उन लोगों को, जब उससे उनको कोई फ़ायदा है ही नहीं। लोग पुकारते जाएं, आवाज़ उठाते जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्या आपके इलाके में गायनोकोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा इस समय मुझे लगता है कि डॉक्टर होना चाहिए, हर एक अस्पताल में, हर एक पीएचसी में एक गायनोकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वहाँ पर जब कोई गर्भवती महिला आती है, क्या उसको वहाँ से जीएमसी डोडा जाना पड़ता है कि वहीं पर उसका ट्रीटमेंट होता है? जिस तरह आप देखते हैं कि डिलीवरी जो है हॉस्टल में होनी चाहिए। जो हमारा वहाँ पर लोकल जो हॉस्टल हैं उनमें इतनी खस्ता हालत है कि जिस जगह में होता हूँ, कहरा की बात करें, वहाँ पर सब सेंटर है, उसके बाद पीएचसी है, पीएचसी के बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो है, लेकिन जो भी वहाँ पर डिलीवरी के लिए जाता है या कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उसे रेफ़र किया जाता है डोडा के लिए। इससे साफ जाहिर होता है, और हर आधे घंटे के बाद जो एम्बुलेंस आवाज़ देती है कि एम्बुलेंस जो है गुंदो से बटियास से, मलिकपुरा से या कहरा से या मलानू से जो है वो डोडा की ओर जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि उन अस्पतालों में जो है महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके वजह से उन्हें डोडा के लिए जाना पड़ता है। ठाटरी हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है जब वहाँ पर भी स्टाफ नहीं है। अगर वहाँ पर स्टाफ होता या कोई चीज़ होती तो उन्हें शिफ्ट क्यों किया जाता है डोडा के लिए? अब अगर डोडा के लिए उन्हें भेजा जाता, वहाँ पर उन्हें वक्ती तौर पर इलाज होता है, लेकिन जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई गई है या हॉस्पिटल बनाए गए, सब सेंटर बनाए गए हैं, पीएचसीज बनाई गई हैं, उनमें अगर आप बाहर से लिस्ट पढ़ोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, उनमें हर डॉक्टर की लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन अंदर कुर्सी पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। अब अगर किसी को लगाया भी जाता है
वहाँ के जो लोकल ऑफिसर हैं, बीएमओ हो, सीएमओ हो या कोई भी ऑफिसर हो, वो उन्हें जो है अडहक यानी शिफ्ट करके जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जबकि वो उन जगहों पर परमानेंट पोस्टिंग के लिए लगाए जाते हैं, 5 साल के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन उन्हें 1 साल के लिए जो है 1 साल के बाद ही किसी दूसरी जगह के लिए शिफ्ट किया जाता है। आज तक कितने सड़क हादसे, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि आज कितने सड़क हादसे जो हैं चिनाब वैली के आपके बलेस इलाके में देखे गए हैं? मैं कहता हूँ कि वो ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ हम हर दिन एक्सीडेंट की अपडेट ना देते होंगे। आप भी देखते हैं, मैं लगातार जो है जो ही एक्सीडेंट होता है तो मैं उस स्पॉट पर जाता हूँ, यानी कि हर दिन कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट होता रहता है। अब किसी के अंदर बड़ा कैजुअलिटीज़ नहीं होती, जैसे डोडा का एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले 2 मैटडोरों का एक्सीडेंट हुआ, उससे और जहाँ पर अभी एक्सीडेंट जो हाल ही 2 दिन पहले हुआ, उसके सीधा अपोजिट साइड में एक एरिया आता है, शोरम के नाम से उसे जाना जाता है, मोनोई के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर आज से पहले 9 साल पहले जो है एक एक्सीडेंट हुआ था, और 9 साल से पहले एक 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पर एट ए टाइम 40 लाशें उठाई गई थी, 40 लाशें, और एक कंडक्टर जो है उस हादसे में बचा था, और वो कंडक्टर भी जो है आज मुझे नहीं लगता है कि वो किसी काम करने के लायक। और इसमें जो लोग डेथ हो जाते हैं बाद में, उन घरों की हालत क्या हो जाती है आप भी बेहतर जानते हैं। इसमें जो है ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है दुरुस्त नहीं है हमारे इलाकों में। जो हमारे इलाके में ट्रैफिक पुलिस हैं, वहाँ पर जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है एसएसपी ट्रैफिक की डिमांड की थी कि हमें जो है एसएसपी ट्रैफिक डोडा दिया जाए, ताकि हमें रामबन से जब तक एसएसपी डोडा पहुँचेगा तब तक जो है इलाका एक ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक के मुलाजिम हैं या पुलिसकर्मी हैं, वो खाली दिन के चालान, किसी को ओवरलोड का चालान करते हैं, किसी का सीट बेल्ट का चालान करते हैं, किसी और का, हालांकि ओवरलोड भी जारी रहता है, सीट बेल्ट भी नहीं होती है, फ़ोन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है कि एक्सीडेंट कैसे रोके जाएं, यानी कि वो जो है अपना दिन प्रॉपर तरीके से ड्यूटी पर लगाना चाहते हैं कि हमने जी इतने चालान किए। इसका मतलब सिंपल ये है कि फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आता है, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, और फेलियर ऑफ रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो भी करते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने पूरी तफसील सुनी कि वही सड़क हादसा था जो आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, 3 लोगों की मौत हो गई थी, और 20 से 25 लोग जो है ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे थे। कितना कुछ बदलना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, वो तो समय रहते पता होना चाहिए था, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं, सड़कों की हालत बिल्कुल वैसी हैं, अस्पताल बिल्कुल वैसे ही हैं, R&B डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट या अन्य जितने भी डिपार्टमेंट है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। क्या आप बदले हैं? क्या आप आवाज़ उठा सकते हैं? अगर उठा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। और